इस वीडियो में हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे और प्रोनाउन के जितने भी भाग हैं सभी पढ़ने के बाद आप किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, चाहे वो एरर से संबंधित हो या फिल ब्लैंक से संबंधित हो, कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो या फिर इंग्लिश की समझ के लिए प्रोनाउन की जहाँ भी ज़रूरत होती है, सभी प्रकार की मदद आपकी इन वीडियो के माध्यम से की जाएगी। आइए हम जानते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे आपसे कहा जाए कि रमेश घर गया, रमेश घर गया, फिर वह, फिर के बाद हम लिखेंगे रमेश सो गया, फिर के बाद लिखेंगे रमेश सो गया। अब देखिए, रमेश घर गया और फिर रमेश सो गया। अब देखिए, रमेश का दो बार प्रयोग हो गया। एक तो रमेश यहाँ पे घर गया, फिर इसके बाद आगे आया रमेश सो गया। तो देखिए, रमेश का दो बार प्रयोग किया गया, तो ये रमेश क्या है? नाउन है। लेकिन हम इस वाक्य को ऐसा भी लिख सकते थे कि रमेश घर गया और वह सो गया। अगर वह भी लिख दें हम, तब भी रमेश की ही बात चल रही है। यानी कि रमेश के स्थान पर शब्द क्या आ गया है? वह शब्द आ गया है। तो ये वह क्या है आपका? ये प्रोनाउन है। जिस प्रकार से अभी आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, राम इज अ बॉय। राम क्या है? एक नाउन है। नाउन है ये। जब नाम नेम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। इसके बाद लिखा ही इज माई फ्रेंड। राम लड़का है, वह मेरा दोस्त है। अगर इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते थे, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, तब भी इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता। लेकिन राम का प्रयोग दो बार किया गया है। हम चाहें तो राम के स्थान पर ही का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जहाँ नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रोनाउन। आइए जानते हैं वो शब्द क्या है। टेबल के माध्यम से जानते हैं। इसका टेबल होता है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रोनाउन को पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, नाउन के प्रकार मुख्य रूप से नाउन जो है 9 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये संबंधवाचक होता है। और डिमोन्स्ट्रेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इंडेफिनिट होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव ये संकेत का बोध करता है। और ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें हिम सेल्फ, हल सेल्फ वगैरह सेल्फ लगा करके बनाया जाता है, जो स्वयं का बोध करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सभी को विथ एग्जाम्पल के आगे दिखाया गया है चार्ट के माध्यम से। ये विभाग सूचक होता है। इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चितवाचक होता है। रिलेटिव ये रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। और ये रिफ्लेक्सिव है, ये निज सूचक है। क्या है? ये निज सूचक है। इंटरोगेटिव ये प्रश्न का बोध कराता है। रेसिप्रोकल है आपका। और ये एम्फेटिक है, दृढ़तावाचक है। रेसिप्रोकल परस्परवाचक है। और एम्फेटिक यानी जोर देकर की बात की जाती है, तो वहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं आगे हम टेबल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसको कई प्रकार से यूज किया जाता है। देखिए किस प्रकार से यूज किया जाता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है जो, देखिए सब्जेक्ट केस में भी। हाँ, तो देखिए इसमें जैसे कि सब्जेक्ट केस में जब प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन को, तो उसके इस प्रकार के ये रूप रहेंगे। यदि सब्जेक्टिव रूप में प्रयोग करना है तो उसको हम आई के रूप में प्रयोग करेंगे। आई मतलब मैं होता है। बी का मीन्स हम होता है। यू मीन्स आप होता है या तुम होता है। ही का मतलब वह होता है जो लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। सी का मतलब वह होता है जो लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। इट का मतलब वह होता है जिसका प्रयोग व्यापक है। इसका आगे हम स्पेशल नियम आपको बताएंगे अगले वाले भाग में। दे का मतलब वह होता है, प्लूरल होता है। तो देखिए, जब सब्जेक्ट रूप में, कर्ता के रूप में हमें प्रोनाउन को यूज करना है तो उनके इस फॉर्म को यूज किया जाएगा, जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ना कि इसको यूज नहीं किया जाएगा। जब हमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप में प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये होता है उसका। आई का मी होता है, इसको विशेष ध्यान रखना है, आपको सीखना पड़ेगा। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। मी मीन्स मुझे, मुझको, मेरे लिए। बी का अस होता है, हमें, हमको, हमारे लिए। यू का यू होता है, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। इसका अर्थ निकलता है यू का। हिम का उसे, उसको, उसके लिए। और हर का उसे, उसको, उसके लिए। इट का भी वही। दे का उन्हें, उनको, उनके लिए। तो जब हमें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है तो हम
प्रोनाउन का ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। और इसके बाद एडजेक्टिव के रूप में जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो एडजेक्टिव रूप उसका ये होता है, देखिए जो विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, माई, मेरा, अवर मीन्स हमारा, वी का अवर बनता है, यू का यूर बनता है, ही का हिज बनता है, और सी का हर बनता है, इट का इट्स बनता है, दे का देयर बनता है। तो इस प्रकार से हम जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्म लेना है। ये याद रखिएगा आप कि जब भी प्रोनाउन का ये एडजेक्टिव रूप आएगा तो इसके बाद हमेशा नाउन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैंने सेंटेंस लिखा इट इज माई, तो अकेला माई नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे साथ में बुक भी लिखना पड़ेगा या पेन लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, तब ये सही माना जाता है। यदि ऐसा ना हो तो वो एरर माना जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, हाँ ये कोई भी हो इसके साथ, सभी के साथ इसके बाद जस्ट बाद नाउन का आना अति आवश्यक है। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। आगे इसके एग्जाम्पल ही बताए जाएंगे आपको। आगे देखिए, ये होता है प्रोनाउन का पजेसिव रूप होता है, ये प्रोनाउन फॉर्म होता है इसका। देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। इसके बाद हमेशा जैसे आई का बनता है माइन, बी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज। तो इसके बाद हमेशा कभी भी ये नाउन को छिपा हुआ माना जाता है, इसके पास नाउन छिपा रहता है इसके बाजू में। इसके बाद तो इसके बाद कभी नाउन का प्रयोग किया नहीं जाता है, और इसको बिना नाउन के प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैंने लिखा दिस बुक इज, अब यहाँ पर आप माइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइन, जिसका मतलब हो जाएगा यह बुक मेरी बुक है, यह किताब मेरी किताब है। इस माइन में साथ में क्या आ गया है? नाउन है। तो इसके बाद नाउन का लिखना ज़रूरी नहीं है। यदि आप लिख देंगे तो वो एरर माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। और यदि यहाँ पर माई लिखा होता माइन के स्थान पर, तो इसके बाद बुक का यानी ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी था, तो इसके बाद नाउन का आना ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे आगे। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसा कि ये लिखा है मी, अस, यू, हिम, इट, देम। तो जैसे कि वाक्य लिखना है हमें कि उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। तो ही या सी यहाँ पर कुछ भी यूज किया जाएगा, ही, सा। अब मुझे के लिए क्या यूज किया जाएगा? यहाँ पर मी किया जाएगा। यदि हमें होता तो अस किया जाता, यदि तुम्हें होता तो यू किया जाता, उसे होता तो हिम यूज किया जाता, यदि लड़की होती तो उसको हर यूज किया जाता उसे के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर मी का प्रयोग कर देंगे हम, फॉर मी लगा देंगे, और ये तो प्रोनाउन का ये वाला रूप यूज किया जाता है। ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अब हम इससे संबंधित और भी कुछ एग्जाम्पल। हाँ ये देखिए, पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित खास नियम है जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि यदि, देखिए सामान्यतः पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग सब्जेक्ट केस में किया जाता है। यदि सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन हो तो उनका क्रम क्या रहेगा। जैसे कि एक साथ में यदि आ गया अकेला ही आ गया, ठीक है, तो हीज बॉय, ठीक है, ये अच्छा है। यदि साथ में क्या आ गया? ही आ गया, और साथ में यू आ गया, आई आ गया, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम? या आई को, या ही को, या यू को, किसको लिखेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि आई और बी, इन दो को माना जाता है फर्स्ट पर्सन, यू को माना जाता है सेकंड पर्सन। इसके बाद जो भी है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये सब क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। इनका भी याद रखना जरूरी है। आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो आइए इनको हम कैसे यूज करते हैं फिर। तो देखिए, यदि इस प्रकार से एक से अधिक कर्ता आते हैं जब, तो उनको हम एक क्रम याद रखते हैं 231। ये अंक याद रखते हैं। 2 का मतलब है पहले सेकंड पर्सन लाएंगे हम, फिर थर्ड पर्सन लाएंगे, इसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन लाएंगे। यदि एरर से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो यदि इस प्रकार से उसका सीक्वेंस है तो वो क्वेश्चन सही माना जाएगा, अदरवाइज उसमें एरर मानी जाएगी उस पार्ट में। देखिए, तो इसमें देखा गया है सबसे पहले यू यानी सेकंड पर्सन है, फिर इसके बाद क्या है? ही,
एंड के बाद मात्र एक ही सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके पहले जितने भी हैं पहले लिख दिए जाते हैं, तो सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, तो 2 3, और एंड के बाद यहाँ फर्स्ट पर्सन हो गया, तो 2 3 1 231 के सीक्वेंस बन गए, क्रम बन गया। अब देखिए यहाँ पर यू, ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सही हो जाएगा। यदि ये ऐसा क्रम रहा कि आपने पहले तीसरा लिख दिया, थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर ये फर्स्ट, तो ये क्रम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस वाले सीक्वेंस को याद रखना है। इसमें कुछ अपवाद होता है, उसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए आप, यदि कोई अच्छा कार्य हो तब तो हम 231 वाला याद रखते हैं। यदि कुछ इस प्रकार से सेंटेंस में दिखाई दे रहा हो, जैसे फॉल्ट हो, मिस्टेक्स हो, ब्लंडर हो, गलत, कुछ भी ऐसे शब्द आ जाए, दोष, पाप, सिन दिखाई दे आपको, कहीं सिन, पाप जैसी बात आ जाए, या कोई इस प्रकार से ये शब्द दिखाई दे जाए वाक्य में, तब फिर उसका क्रम हम चेंज कर देते हैं। फिर हमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 2 3 ये क्रम याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, हाँ देखिए इसमें ये वाक्य आया था, आई यू एंड ही कम्प्लीट दिस ब्लेंडर, इसमें ब्लेंडर आ गया था, तो हमें इसमें क्रम 231 वाला नहीं लगाना चाहिए था। यदि ऐसा लगाते हम ये वाला क्रम, तो ये गलत माना जाएगा आपका। इसका सही क्रम होगा फिर एक, यानी फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर इसके बाद थर्ड पर्सन, तो ये सही हो जाएगा। और अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने लिखा दिस पेन इज माई पेन, ये लिखा, तो देखिए यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है ये माई, तो इसके बाद हमेशा नाउन का आना जरूरी है। ये राइट है, राइट सेंटेंस है। यदि ऐसा होता, यदि हमें बाद में ऑब्जेक्ट को नहीं दोहराना है, नाउन को दोबारा दोहराना नहीं है, जैसे कि पेन यहाँ आ गया, पेन दोबारा नहीं लाना है हमें, तो फिर हमें पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करना पड़ेगा, तो माई लगाना पड़ेगा। इसी की और भी होती हैं, देखिए जैसा कि ये लिखा हुआ है दिस बुक इज योर बुक, तो ये योर आ गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा नाउन आना जरूरी है, तो ये राइट है, इस प्रकार से ये करेक्ट है। यदि हमें पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करना है, तो फिर हम देखिए, यदि पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करना है तो दिस बुक इज योर्स, तो फिर ये योर्स आएगा, इसके बाद फिर कोई नाउन नहीं आएगा, यही सही माना जाएगा। बाकी आप एरर्स में यदि इस प्रकार का नहीं पाते हैं तो वो एरर्स पार्ट माना जाता है। आगे प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, तो ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार से 4 से 5 पार्ट्स इसमें प्रोनाउन के टोटल होंगे, जो बहुत कम समय लिया जाएगा आपका, उसमें तैयारी कराई जाएगी। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, प्रोनाउन प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं आप। और यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।